नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। पहले हम बिगिनर्स के साथ बातचीत करते हैं। पहले पैसा कमाना और फिर उसमें सेविंग करके इन्वेस्ट करना। इक्विटी बाजार में थोड़ा बहुत रिस्क तो रहता ही है। अगर कुछ कमाना है तो थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो जहाँ पड़े हो वहीं पड़े रहोगे। एक अच्छा चित्रकार कहीं पर जॉब करता था, लेकिन उसको इतने कम पैसे मिलते थे कि गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। फिर उसने थोड़ी चित्रकारी प्राइवेट तौर पे भी करनी शुरू की, लेकिन वही हाल। उसको लोग अक्सर कहते थे कि आप इतने बड़े कलाकार हो और इतने छोटे शहर में क्यों रहते हो। आपकी इस शहर में कदर नहीं है, तो आप भी इस छोटे शहर से बम्बई चले जाएं। तो चित्रकार रोज रोज की तंगी से तंग आकर एक दिन वह नौकरी छोड़कर आ गया। उसकी पत्नी बोली कि अब हमारा गुजारा कैसे होगा। वह बोला, अब तो मैं मुंबई जाऊंगा, चाहे वहाँ पे भूखा मरूं, जा फुटपाथ पे सोना ही क्यों ना पड़े। तो ऐसे रिस्क तो लेना पड़ता है। बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने संघर्ष किया, फुटपाथ पर सोए, लेकिन बाद में बहुत बड़े कलाकार बन गए और बहुत सारा पैसा कमा लिया, लेकिन इन्वेस्ट नहीं किया। बहुत से कलाकारों को कंगाली में मरना पड़ा। लंबी लिस्ट है, मीना कुमारी, विक्की, बिमी, भारत भूषण और मोतीलाल वगैरह की। आजकल के कलाकार तभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, सभी इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। अगर आपने पैसा कमा लिया और उसको इन्वेस्ट नहीं किया, तब कोई आपको फायदा होने वाला नहीं है। इक्विटी बाजार में इन्वेस्ट कीजिए। आज हम आपको एक अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर ने भी 500-500, 700-700 करोड़ रुपया शेयरों में लगा रखा है। आज हम आपको एक सेब शेयर नेस्ले इंडिया के बारे में बताते हैं। आज के दाम 24,300 के करीब है। 52 वीक हाई एंड लो 24,745 रुपये और 17,880 है। प्रभुदास लीलाधर ने इसको कम्युलेट टैग के साथ 25,471 का टारगेट दिया है। यह शेयर ने 5 वर्ष में 155% की प्राइस बढ़ोतरी की है। कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है। सेफ जोन में 16 एनालिस्ट में से 16 के 16 ने इसको खरीद की राय दी है। तो दोस्तों, ये बिगिनर्स से बात थी। अब हमारा दूसरा सेगमेंट, दूसरी रिपोर्ट है मेरे पास, जिसके अंदर मेरे पास 2 शेयर हैं जिनको आप फंडामेंटली एनालिसिस करते हैं। तो पहले हम करते हैं लार्ज कैप आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी शेयर पर चर्चा करते हैं। पहले इसके बिजनेस मॉडल को समझेंगे, फिर फंडामेंटल सीखेंगे, प्राइस वैल्यूएशन पर भी बात करेंगे। HCL टेक एक लीडिंग ग्लोबल आईटी सर्विस कंपनी है जो रेवेन्यू के मामले में शीर्ष 5 भारतीय आईटी सर्विस और कंपनीज में से एक है। HCL टेक ने परिवर्तनकारी आउटसोर्सिंग पर ध्यान केंद्रित किया है। सॉफ्टवेयर बेस्ड आईटी सॉल्यूशन, रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग और R&D सेवाओं और BPO सहित सेवाओं का एकीकृत यूनिफाइड पोर्टफोलियो प्रदान करती है। कंपनी प्रमुख उद्योग क्षेत्रों मल्टी सर्विसेज वितरण प्रदान करने के लिए 46 देशों में अपने व्यापक ग्लोबल ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑफिसेज के नेटवर्क का लाभ उठाती है। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप है जो आईटी और बिजनेस सर्विसेज से 72% का आता है, इंजीनियरिंग एंड R&D से 16% का, प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म वगैरह से 12% का रेवेन्यू आता है। जोग्राफिकली स्प्लिट आप देखें तो अमेरिका से 56%, यूरोप से 27%, इंडिया से 4%, वर्ल्ड से 13% आता है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से। तो कंपनी के $100 मिलियन क्लाइंट है जो वो 16 हो गए हैं। पहले शायद 12 थे, अब 16 दिखा रहे हैं वो। और $50 मिलियन के 29% से बढ़कर 44% हो गए हैं, जो 50 अकाउंट से आती है। इनमें से 40 तो ग्लोबल 500 की कंपनियां हैं। कंपनी में बहुत सारे एक्विजिशन किए हैं, बहुत सारी कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन है और बहुत सारी सब्सिडियरी कंपनियां हैं। तो टॉप ग्लोबल स्ट्रैटेजिक अलायंस है जो इसके माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, EMC, SAP और भी बहुत सारे अलायंस हैं। कंपनी इज फोकसिंग ऑन ग्रोइंग इट्स शेयर ऑफ द लार्ज एंड ग्रोइंग टारगेट एड्रेसेबल मार्केट फॉर टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स। हमारी टीम इस IT जेंट को 10 में से 10 मार्क्स
देती है। अब हम फंडामेंटल समझते हैं। मार्केट कैप 3,37,553 करोड़ है, स्टॉक पी 21.80 है, बुक वैल्यू 242 रुपये प्रति शेयर है, डिविडेंड 3.88% का देती है, ROC 28.3% है, ROE 23% है, फेस वैल्यू 2 रुपये है। प्रॉस एंड कॉन्स देखें तो कंपनी कर्ज मुक्त है, कंपनी 65.5% का अच्छा डिविडेंड पेमेंट मेंटेन करके रखे हुए है, कांस्टेंट नील है। अब हम त्रैमासिक परिणाम भी चेक करेंगे और उन्हें कंपेयर करेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी और कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के क्वार्टर से भी। तो रेवेन्यू है जो सितंबर 22 के अंदर 24,686 करोड़ था, जून 23 के अंदर 26,296 करोड़ था और सितंबर 23 के अंदर 26,672 करोड़ है। ओपीएम 22% था सितंबर 22 के अंदर, जून 23 के अंदर 20% था और सितंबर 23 के अंदर 22% था। नेट प्रॉफिट 3487 करोड़ था सितंबर 22 में, जून 23 में 3531 करोड़ था और सितंबर 23 के अंदर 3833 करोड़ है। रेवेन्यू नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में बढ़े हैं और कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर्स में भी बढ़े हैं। अब हम YoY कंपेयर कर लेते हैं, TTM भी चेक कर लेते हैं क्योंकि 6 महीने का समय गुजर चुका है। रेवेन्यू मार्च 22 के अंदर 85,651 करोड़ था और मार्च 23 के अंदर 1,01,456 करोड़ था और TTM 1,06,274 करोड़ था। ओपीएम 24% था मार्च 22 के अंदर, मार्च 23 के अंदर 22% था और TTM है जो वो भी 22% था। नेट प्रॉफिट 13,523 करोड़ है, मार्च 23 के अंदर 14,845 करोड़ और TTM 15,447 करोड़ है। रेवेन्यू नेट प्रॉफिट YoY बढ़ा है, TTM में भी ग्रोथ दिखाई देती है, रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री है। स्टॉक ने पिछले 5 वर्ष में CAGR स्टॉक प्राइस है जो 21% की दी है, 1 वर्ष की रिटर्न है जो वो 20% है। बैलेंस शीट चेक करते हैं। बैलेंस शीट रिजर्व है जो 65,140 करोड़ है, बोरोइंग है जो 5268 करोड़ है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 56 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 5583 करोड़ है। कहीं रिवैल्यूएशन नज़र नहीं आती, हो सकता है कि ये 10,000 या 15,000 करोड़ हो गए हों क्योंकि इन कंपनियों ने शेयर्स में, बॉन्ड्स में और इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये इन्वेस्टमेंट की होती है। बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग 60.82% है, FII 18.80% है, DII 15.62% है। सरकार के पास भी 0.02% है, पब्लिक के पास 4.54% की ही इक्विटी अवेलेबल है। कंपनी में फंडामेंटल जो मजबूत है। यूक्रेन युद्ध के पश्चात अमेरिका और यूरोप की इन्फ्लेशन का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है तो वो IT पर पड़ा है। फिर भी कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स के कारण कंपनी ने ग्रोथ मेंटेन करके रखी है। 10 में से 10 नंबर कंपनी को हम देते हैं इसके फंडामेंटल्स को। अब हम HCL टेक के प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे। क्या शेयर की प्राइस वैल्यूएशन उचित है और क्या इस शेयर की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, हम एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे। HCL टेक के दाम 1235 रुपये के पास चल रहे हैं। 52 वीक हाई एंड लो 1311 रुपये और 1011 रुपये है। P 22 है, सेक्टर P 30 है। यह शेयर बिल्कुल उचित मूल्य पर मिल रहा है, थोड़ी वैल्यूएशन चीप ही है। मोतीलाल ओसवाल ने 13 अक्टूबर 2023 को खरीदना की टेक के साथ 1410 का लक्ष्य दिया है। क्या HCL टेक शेयर भी की खरीद अच्छी खरीद है? HCL टेक मूल्य पर मनी वर्क्स फॉर मी ने विश्लेषण करते हुए इसे सेमी स्ट्रॉन्ग बताया है। कंपनी डिविडेंड के साथ ग्रोथ भी दे रही है। यह हो सकता है कि ग्रोथ थोड़ी स्टीडी रहे लेकिन रिस्क न के बराबर है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर अगले 4 साल में 2000 के पार चला जाएगा। कोई भी शेयर खरीदने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। तो दोस्तों अब मेरे पास एक और शेयर है जिसका फंडामेंटल्स मैं चेक करवा देता हूँ आपको। हम बात कर रहे हैं शिलचर टेक्नोलॉजी के शेयर पर। शिलचर टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार और बिजली और वितरण ट्रांसफार्मर के निर्माण के व्यवसाय में लगी है। आज के दाम 2330 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 26 रुपये और 368 रुपये है। मार्केट कैप 1785 करोड़ है। EPS 90 रुपये 40 पैसे, P 26 है, सेक्टर P 33 है, फेस वैल्यू 10 रुपये, डेट टू इक्विटी 0 है। प्रोमोटर होल्डिंग 65.85% है, FII 1% और DII भी 1% के करीब है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024 में क्वार्टर टू FY 24 में क्वार्टर टू FY 23 की तुलना में रिमार्केबल ग्रोथ दी है। नेट रेवेन्यू 78% बढ़कर 106.28 करोड़ हो गया और शुद्ध लाभ 167% बढ़कर 24.39 करोड़ हो गया।
कंपनी को अगर HY24 के नतीजे देखें तो HY23 की तुलना में बिक्री 48% बढ़कर 173 करोड़ और शुद्ध लाभ 173% बढ़कर 40.78 करोड़ हो गया। कंपनी ने 9 सितंबर 23 को 1-1 के बोनस के साथ एक्स डेट की है। अगर हम कंपनी के प्रॉस देखें तो कंपनी पिछले 5 वर्षों में 49% की दर से इसने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। कंपनी के शेयरों की ROE 42.80% है, ROC तो और भी ज़्यादा है, 53.80% है। स्टॉक ने 6 महीने में 175% का, 1 वर्ष में 500% का, 3 वर्ष में 2765% का रिटर्न दिया है। एक बहुत ही विश्वसनीय फोरकास्ट कंपनी ने 1 साल के 3042 रुपये की फोरकास्ट की और 5 वर्ष की 5570 रुपये का फोरकास्ट किया है। हमारी टीम सेक्टर वाइज और शेयर वाइज दोनों पर बुलिश है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। तो दोस्तों, अब हमारा तीसरा सेगमेंट है जो उसके अंदर हम 2 पेनी शेयर बताएंगे आपको, जो आप रख सकते हो अपने पास। अब हम एक पेनी शेयर हाथवे केबल एंड डाटाकॉम लिमिटेड के शेयर पर चर्चा करेंगे। इसके आज के दाम 17 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 22 रुपये और 12 रुपये है। मार्केट कैप 3141 करोड़ है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। बुक वैल्यू 24 रुपये है। डेट टू इक्विटी 0 है। प्रमोटर होल्डिंग 75% है। FII 6.69% है। यह एक भारत के अग्रणी कंपनी है। केबल टेलीविजन सेवा प्रोवाइडर के साथ लीडिंग केबल बैंड सर्विस प्रोवाइडर में से एक है। कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही है। सेल भी लगातार बढ़ रही है। कंपनी के पास भारत में बड़ा ऑडियंस बेस है। केबल सब्सक्राइबर्स हैं जो 5.6 मिलियन है, यानी 56 लाख। 31,000 किलोमीटर की रेंज में सेवाएं देती है केबल टीवी की, और फाइबर केबल की तो और भी ज़्यादा 73,000 किलोमीटर तक की रेंज है। यह कंपनी के अच्छे फंडामेंटल्स है, फिर भी इसके शेयर प्राइस में इंक्रीज नहीं हो रही। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करते हैं तो इसको 24 के टारगेट के लिए निगाह बना के रखें। तो दोस्तों, एक और शेयर है मेरे पास, उसको पेनी शेयर है, उस पर भी चर्चा करते हैं। ये फ्रेंड्स, पेनी शेयर 100% रिस्की होते हैं। इनमें पैसे डूबने का खतरा 100% होता है। आप केवल नाम जानकर निवेश मत कीजिए, थोड़ी स्वयं से जांच भी कीजिए, फिर निवेश कीजिए। हम बात कर रहे हैं SBC एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के शेयर की। यह कंपनी 2011 में इस्टेब्लिश हुई थी। यह कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करती है गारमेंट्स की। 70 से ज़्यादा इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। आज के दाम 27 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 30 रुपये और 8 रुपये 50 पैसे। ROE 22% है। मार्केट कैप 580 करोड़ है। कंपनी प्रॉफिट में है, डिविडेंड भी देती है। फेस वैल्यू 1 रुपये, कर्जा कम किया है। प्रमोटर होल्डिंग 65.69% है। FII भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। नजरिया सकारात्मक है, उड़ने को तैयार है। बाजार के जानकर 34 रुपये के टारगेट दे रहे हैं। अच्छे फंडामेंटल्स वाला शेयर है। लॉन्ग टर्म के निवेशकों को नज़र बना के रखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।